हाय गाइस, तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th सम है वो करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड है, एक रोड के ऑपोजिट एंड में दो पोल्स है। तो ये एक पोल एक एंड पे और दूसरे एंड पे एक दूसरा पोल है। अब ये जो पोल का हाइट है, ये जो पोल का हाइट है और ये जो पोल का हाइट है, ये दोनों इक्वल है। सपोज ये पोल 1 है, पोल 2 है, दोनों का हाइट इक्वल है। दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? द डिस्टेंस ऑफ द रोड इज 80 मीटर्स वाइड। तो ये दो पोल्स का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर्स वाइड। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो सपोज एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ P, 60 डिग्री वाला एंगल बड़ा होगा, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 degrees and the angle of elevation to the other pole will be 30 degrees. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें निकालनी है। एक तो मुझे पोल्स का हाइट निकालना है, सेकेंडली मुझे ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट का और पोल से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये दोनों वैल्यूज मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में बताता हूँ। बी वन पोल, लेट सी डी बी द अदर पोल, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल पोल्स। दोनों पोल्स का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 80 मीटर्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80 मीटर्स। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू वन पॉइंट इज 60 degrees and the angle of elevation to the next point is 30 degrees. हमें निकालना है हाइट। तो पहले मैं लेट P बी द पॉइंट। तो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख दिया, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स एंड P बी द पॉइंट बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, तो पहले मैं ये ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल ए बी पी। यहाँ पे बी 90 डिग्रीज पे है, तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी पी। अब फिगर में मुझे डिस्टेंस बिटवीन द रोड चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए होगा और मुझे ए बी ये चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी पी में मुझे 60 का जो ऑपोजिट है वो चाहिए और 60 का जो एडजेसेंट है उसकी ज़रूरत है। तो मुझे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट की ज़रूरत है। तो जिस रेशियो में हाइपोटेन्यूज नहीं है वो इधर टैन होगा या कॉट होगा। और अगर ऑपोजिट ऊपर है तो टैन है, अगर एडजेसेंट ऊपर आता है तो कॉट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट ऊपर है तो मतलब मुझे टैन थीटा की जरूरत है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है मेरा? टैन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट, 60 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी, और एडजेसेंट में कौन सा साइड है? बी पी। तो टैन 60 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी पी। अब टैन 60 का वैल्यू कितना है ये याद रखना कि अगर tan 30 1/√3 है तो tan 60 √3 हो जाता है रिवर्स। अगर tan 30 का वैल्यू तुम्हें याद है तो tan 60 ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तो tan 60 कितना होता है? √3 इक्वल्स टू ए बी बाई बी पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए पी सॉरी ए बी बाई बी पी, तो क्या आएगा √3, तो ए बी इज इक्वल्स टू √3 बी पी। ठीक है, ओके। तो अभी मैं सेकंड ट्रायंगल को लेता हूं और ये जो मेरा ए बी का वैल्यू आएगा मैं उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। राइट ट्रायंगल सी डी पी, एंगल कौन सा मुझे चाहिए, 30 डिग्री। 30 डिग्री का जो ऑपोजिट है उसकी ज़रूरत है और जो एडजेसेंट में है उसकी ज़रूरत है, मतलब मुझे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट चाहिए होगा। तो दैट मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी कौन सा रेशियो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट देता है, tan थीटा। लेकिन यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, tan 30 इक्वल्स टू, ऑपोजिट में साइड है मेरा सी डी, एडजेसेंट में साइड है मेरा पी डी। tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू सी डी बाई पी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या आएगा, यहाँ पे देता हूँ, पी डी इंटू 1 पी डी हो जाएगा इक्वल्स टू √3 सी डी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सी डी और ए बी दोनों इक्वल है, तो मैं पी डी की जगह पे लिख देता हूँ पी डी इज इक्वल टू √3 ए बी। ठीक है, लेकिन मुझे 1 से क्या मिला था, 1 से मुझे मिला था ए बी इज इक्वल टू √3 बी पी। सो दैट मीन्स पी डी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 पी डी, है ना, फ्रॉम 1। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है, 3 पी बी इक्वल्स टू पी डी। लेकिन मेरा पी डी क्या है, पी डी का पूरा हाइट कितना दिया हुआ है, 80, है ना। तो मतलब ये जो मेरा पी डी है, पी डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 80 माइनस बी पी, मतलब बी पी प्लस पी डी, ये दोनों मिला के कितना है, 80 है। तो यहाँ पे मुझे पी डी यूज हो रहा है, तो पी डी को मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस बी पी। सपोज इसको नंबर 2 देता हूँ, सो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सॉरी इसको मैं नंबर 3 देता हूँ, इसको नंबर में 2 देता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग 3 in नंबर 2, 80 माइनस पी बी इक्वल्स टू 3 पी बी। तो पी बी को मैं एक साथ लिख देता हूँ, 80 इज इक्वल टू 3 पी बी प्लस पी बी, 3 पी बी प्लस 1 पी बी इज इक्वल्स टू 4 पी बी, और 4 पी बी का वैल्यू कितना होता है, 80। पी बी इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 4, सो देयरफॉर पी बी कितना होता है, 4 1 जा 4 20 जा 20, सो देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे 1 से क्या मिला था, 1 में मुझे मिला था ए बी इज इक्वल टू √3 बी पी। तो फ्रॉम 1 ए बी इज इक्वल्स टू √3 बी पी, लेकिन मुझे बी पी का वैल्यू मिल गया, यानी पी बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया था 20 मीटर्स। तो मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू 20, इसको मैं नंबर 4 दे देता हूँ, फ्रॉम
4. सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स. ठीक है, अब मुझे पोल्स का हाइट मिल गया, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पोल का वैल्यू मिल गया, एक उस पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पोल का वैल्यू निकालना है. अभी BD जो है, BD इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, लेकिन BD क्या है, BD इज इक्वल्स टू BP प्लस PD दैट इज इक्वल्स टू 80. अब मुझे BP का वैल्यू मिला था 20, अगर मैं पीछे देखूं तो मुझे PD का वैल्यू मिला है फ्रॉम 4, तो PD इज इक्वल्स टू 20 प्लस PD एज इट इज लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 80. यहाँ प्लस 20 है, वो इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो PD इक्वल्स टू 80 माइनस 20. देयरफॉर PD इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स. तो फाइनली हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. तो जैसा मेरा क्वेश्चन है, मैं मेरा एंड स्टेटमेंट को वैसे ही फॉर्म करता हूँ. सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल्स इज, पोल्स का हाइट कितना मिला था मुझे, 20√3 मीटर्स, इज 20√3 मीटर्स एंड, और एंड क्या मांगा था, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. सो मैं लिख देता हूं एंड स्टेटमेंट में, एंड डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स इज 20 मीटर्स एंड क्या मिला था, 60 मीटर्स, एंड 60 मीटर्स फुल स्टॉप. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 20, द अदर पॉइंट इज 60, और जो पोल का 20√3 वो मुझे यहाँ पे मिला था और यहाँ पे. Hence my question is solved. Thank you so much for watching.